हेलो बच्चों, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम। कैसे हो आप सब लोग? अच्छा है ना? ओके, आज हम 7वें दिन में आए हैं, शालोम सीबीसी के 7वें दिन। आज हम एक नए विषय के बारे में हम सीखेंगे। आज का विषय है शिक्षा की रखवाली कर। ठीक है, माता पिता की शिक्षा की हम रखवाली करना है, परमेश्वर की शिक्षा को भी हमें रखवाली करना है। ठीक है बच्चों, हम प्रोग्राम में जाने से पहले मैं निवेदन करता हूँ, बहन वहीदा देवदास को वो शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम, जय मसीह की। आज 7वें दिन में हम आए हैं। सब लोग कैसे हैं? खुश में हैं क्या? हालेलुया। आज भी हम अच्छा सीखना है ने। आज का जो पाठ है वो प्रभु की शिक्षा की रखवाली करना है, उसके बारे में हम देखना है और गीत भी गाना है, एक्शन गीत करना है और देखो नाटक देखना है, पाठ को भी सीखना है, वचन को भी सीखना है ने। बहुत अच्छी बात है ने। चलो आइए हम सब मिलके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और प्रभु को हम स्वागत करेंगे। हालेलुया। सब लोग आंख बंद कीजिए। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक देव प्रभु जी, हाँ आप उतर कर आओ प्रभु जी। 2 या 3 प्रभु जी मेरे नाम में इकट्ठे होते समय उनके बीच में रहूं, ऐसा आपके वचन कहता है प्रभु जी। उस वचन के अनुसार हम विश्वास करते हैं राजा। हाँ आप प्रभु हमारा बीच में है प्रभु जी। आज का कार्यक्रम को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं राजा। सबको आशीष कर प्रभु जी। आज प्रभु आपका विशेष बुद्धि और ज्ञान से सबको भरपूर कीजिए प्रभु जी। और आपके पाठ के द्वारा प्रभु सब लोग प्रभु जी आशीष पाना है प्रभु जी। हालेलुया राजा, हालेलुया। अपना पवित्र लहू से प्रभु हर एक को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे प्रभु जी। हालेलुया राजा। हम तो कुछ नहीं प्रभु, हम दिन बनते हैं राजा। आज का दिन का प्रोग्राम आपके हाथ में समर्पण करते हैं राजा। आशीष करो राजा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर बाप। आमीन आमीन। ओके बच्चों, आज का जो विषय है ना शिक्षा की रखवाली कर, उसके बारे में एक नए गीत हम अभी सीखने जा रहे हैं। सभी ध्यान से सुनना है, गीत गाना है और नाचना भी है। ठीक है बच्चों, गीत में जाएंगे। मानो मानो प्रभु की शिक्षा को जानो जानो, माता पिता की बात मानो मानो। जान लो और मान लो, शिक्षा की रखवाली कर लो। जान लो और मान लो, शिक्षा की रखवाली कर लो। ला 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 करो आदर, शांति से जीना है क्या? सीधा चलो प्रभु की मार्ग पर। लंबे दिन जीना है क्या? अपने माता पिता का करो आदर, शांति से जीना है क्या? सीधा चलो प्रभु की मार्ग पर। जान लो और मान लो, शिक्षा की रखवाली कर लो।
रखवाली कर लो। ला 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 ला। तेरे काम सफल होना है क्या? रात दिन वचन का मनन कर। आशीष पाना है क्या? प्रभु की शिक्षा का पालन कर। तेरे काम सफल होना है क्या? रात दिन वचन का मनन कर। आशीष पाना है क्या? प्रभु की शिक्षा का पालन कर। जान लो और मान लो, शिक्षा की रखवाली कर लो। जान लो और मान लो, शिक्षा की रखवाली कर लो। ला 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 ला। प्रभु के शिक्षा को जानो जानो, माता पिता की बात मानो मानो। प्रभु के शिक्षा को जानो जानो, माता पिता की बात मानो मानो। जान लो और मान लो, शिक्षा की रखवाली कर लो। जान लो और मान लो, शिक्षा की रखवाली कर लो। ला 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 ला। प्रभु की शिक्षा को जानो जानो, माता पिता की बात मानो मानो। कैसा लगा गीत? अच्छा लगा? ओके, अब हम पाठ सीखने का समय आ गया है। मुख पाठ वचन भी सीखना है, बाइबल की कहानी सुनना है, ध्यान से सुनना है। तो शिक्षा की रखवाली कर के बारे में हमें पाठ सिखाने के लिए पास्टर अनिल चौहान साहब तैयार हैं। क्या हम उसको स्वागत करेंगे? प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। कैसे हो बच्चों? तो आज हम सीबीसी में 7वें दिन में आए हैं, तो हम पाठ नंबर 7 देखेंगे और पाठ का नाम है शिक्षा की रखवाली कर। और बच्चों, ये पाठ आपको बाइबल में एस्तर का 2 अध्याय उसका 5 आयत से लगाकर 20 आयत तक होगा। और उसका जो मुखाग्र वचन है वो नीति वचन 4 अध्याय 13। आप सब लोग मेरे पीछे बोलिए, नीति वचन 4:13। शिक्षा को पकड़े रह और उसे छोड़ न दे और उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। नीति वचन 4:13। आप सब बच्चे मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। नीति वचन 4:13। फिर से बोलेंगे मेरे पीछे, शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। नीति वचन 4:13। तो बच्चों, जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं उसके द्वारा हमारे जीवन में क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से, कि शिक्षा हमारे जीवन में रखवाली करना है बच्चों, और शिक्षा के महत्व को भी समझना है। तो क्या बच्चों, आप सब लोग कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो सब बोलिए ओ यस। तो एक माइकल और
एक विनोद करके दो मित्र थे बच्चों, और दोनों साथ साथ स्कूल जाया करते थे और बड़े खिलाड़ी थे, और वो क्रिकेट खिलाड़ी थे और इतने होशियार थे कि जहां जहां खेलने जाते वहां वहां उनकी टीम विजय होती थी। और विनोद के जीवन में और माइकल के जीवन में ऐसा आया कि हमें एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनना है क्रिकेट का, और इसमें हमका सिलेक्ट होना है और आगे बढ़ना है। ऐसा करके उन्होंने पढ़ाई में बहुत कम ध्यान दिया, लेकिन खेलने में ज़्यादा ध्यान देने लगे। एक दिन की बात है, दोनों ने अपने अपने पिताजी से पूछने के लगे कि पिताजी हमको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी बनना है और आगे बढ़ना है। तब उनके पिताजी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, आपकी उम्र बहुत ही छोटी है, अभी तो आपको पढ़ाई करने का समय है और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना है। यदि आप पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आप और अच्छे आगे बढ़ सकते हैं, अच्छी आपको पदवी मिल सकती है और आगे जाकर आप अच्छा पेमेंट भी कमा सकते हैं। इसलिए अभी बच्चों आप पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना है। तब क्या हुआ, माइकल ने क्या किया कि उसने मन फिराया और फिर से माइकल ने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने लगा और वो पढ़ता गया। लेकिन विनोद ने अपने पिताजी की बात नहीं माना और पढ़ाई में बहुत कम ध्यान दिया और खेलने में भी बहुत कम पीछे रह गया और वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बन पाया और साथ साथ में वो पढ़ाई में भी फेल हो गया। लेकिन देखो, माइकल अपने पिताजी की शिक्षा को मानकर वो एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया और उसे अच्छी एक बड़ी पदवी मिली और अच्छा पेमेंट कमाने लगा। तो बच्चों, जब माता पिता की शिक्षा को और प्रभु की शिक्षा को मानते हैं और इसकी रखवाली करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, वैसे ही हम एस्तर की कहानी भी हम इसी तरह से देखते हैं। तो हम एस्तर की कहानी देखते हैं दूसरे अध्याय और 5 से 20 आयत में कि एस्तर एक सुंदर लड़की थी, रूपवती लड़की थी, लेकिन पता है बच्चों, उसके माता पिता नहीं थे और मर गए थे वो। इसलिए वो एक अनाथ लड़की थी और गरीब भी थी और वो यहूदी जाति की थी। तब उसको जो मोर्देके नाम का एक व्यक्ति था, जो चचेरा भाई कहते हैं, उसने उसको पालन पोषण करके उसको बड़ा किया था। और उस समय पर शयर्ष नाम का एक राजा था जो 127 देशों पर राज्य करता था। उसमें से हिंदुस्तान से लेकर कुछ देश तक राज्य करता था। और उसने ये आज्ञा निकाली कि सारे प्रांतों में से जो सुंदर और रूपवती है, ऐसी कुंवारियों को सुशनगढ़ में इकट्ठी की जाए और उन्हें शुद्ध करने के लिए, शुद्ध रहने के लिए उनको वस्तुएं दी जाए और 12 महीने तक उनको शुद्ध की जाए और फिर वो राजा के पास पहुंचाई जाए। ऐसा हुआ। उस समय पर हेगे, जो स्त्रियों का प्रबंधन था, उसके हाथ में सौंपी जाती थी। और इसी समय पर एस्तर को भी राजभवन में ले जाया गया। तब मोर्देके ने अपनी बेटी जो मानता था एस्तर, उसको कहा, मेरी बेटी सुन, तू जब राजभवन में जाए तो अपनी जाति के विषय में किसी को मत बताना और न ही अपने कुल के विषय में बताना, किसी से भी चर्चा मत करना। तब एस्तर कहती है, हाँ जरूर मैं इसका पालन करूंगी और आपकी शिक्षा को मैं याद रखूंगी, ऐसा उसने जवाब दिया। और जब वो राजभवन में गई तब उसने अपनी जाति और अपने कुल के विषय में नहीं बताया। जब एस्तर को राजभवन में ले गए तब हेगे ने देखा, जो स्त्रियों का प्रबंधक था, देखकर वो बहुत खुश हुआ और क्योंकि वो बहुत रूपवती दिखाई दी और उससे प्रसन्न हुआ, उसने कोई भी देरी नहीं किया
और एस्तर के लिए शुद्ध रहने के लिए वस्तुएं दे दी, साथ साथ में अच्छा भोजन भी दे दिया, और इसके साथ साथ में एस्तर की सहायता करने के लिए और उसको मदद करने के लिए चुनी हुई 7 सहेलियों को दिया। इतना ही नहीं, और रनवास में रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान दिया। और उस समय पर मोर्दके उस राजभवन के आंगन में टहला करता था और ये जानना मांगता था एस्तर कैसी है और एस्तर के साथ क्या होगा, ऐसा वो देखता था। जब शुद्ध होने का समय पूरा हुआ तब एस्तर की बारी आई और एस्तर को राजभवन में राजा के पास लाया गया। तब सब लोग देखकर, एस्तर को देखकर बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और राजा ने भी जब देखा एस्तर को तो बहुत खुश हो गया और उससे प्रसन्न हुआ और सब स्त्रियों से बढ़कर एस्तर से ज्यादा प्यार किया। और राजा ने एस्तर के ऊपर कृपा दृष्टि किया, अनुग्रह किया, और इतना ही नहीं बच्चों, एस्तर को उसने अपना राज मुकुट भी पहनाया और उसे अपनी वस्ती रानी की जगह पर पटरानी करके एस्तर को पटरानी का पद भी दिया। और फिर उसने पूरे अपने राज्य के अधिकारियों और प्रबंधकों को, कर्मचारियों को, सबको बुलाया और बड़ा भोज दिया। अच्छे अच्छे मिठाई बनाई, अच्छे बिरयानी बनाई, अच्छा भोजन बनाया और सबको बुलाया। और इतने नहीं, पूरे प्रांत में उस दिन छुट्टी करा दी, सबकी छुट्टी हुई, सबकी छुट्टी बना दी और मन के अनुसार उसने लोगों को इनाम भी बांटे। और इस तरह से एस्तर को शेष राजा ने अपनी पटरानी बनाया और बहुत खुश हुआ। इसलिए हुआ बच्चों, यदि एस्तर अपनी जाति के विषय में किसी को बता देती तो शायद राजा उसे पटरानी नहीं बनाता, लेकिन एस्तर ने मोर्दके की शिक्षा को रखवाली किया। वो अनाथ थी, एस्तर गरीब थी, उसके माता पिता नहीं थे, फिर भी उसने शिक्षा की रखवाली किया और अपनी जाति और कुल को नहीं बताया। इसलिए शेष राजा ने उसे अपनी पटरानी बनाया और इतना ऊंचा पद दिया। बच्चों, जब परमेश्वर की शिक्षा और लोगों की जो अच्छी शिक्षा अपने जीवन में हम रखवाली करते हैं तो परमेश्वर आपको भी आगे बढ़ाएगा और आपको आशीष देगा। बाइबल में जो भी परमेश्वर ने 10 नियम दिया है, शिक्षा दिया है, और जो बड़े लोग हैं वो आपको शिक्षा देते हैं, माता पिता आपको शिक्षा देते हैं, तो उनको आपको अपने जीवन में रखवाली करना है। यदि आप रखवाली करेंगे, देखो एस्तर ने रखवाली किया, वो कैसे ऊंचे पद पर गई, वैसे ही आप अपने जीवन में शिक्षा को रखवाली करना है तो प्रभु आपको बहुत ही आशीष देगा। ठीक है बच्चों, कैसा लगा? अच्छा, इसी कहानी के साथ साथ में हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो बच्चों, आपके हाथ में विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है ना? हाँ, उसको निकालो। पाठ नंबर 7, इसके अंदर जो प्रश्न दिए हैं वो आपको अपनी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में आपको उत्तर लिखना है। बच्चों, पहला प्रश्न है, फारस देश के सम्राट का क्या नाम था? शाबाश, क्या नाम था? क्षयर्ष राजा। फिर दूसरा प्रश्न है, मोर्देके ने एस्तर को किस शिक्षा की रखवाली करने के लिए कहा? तो तू न अपनी जाति और न अपना कुल बताना। तो यह आपको दूसरे प्रश्न के नीचे उत्तर लिखना है। फिर तीसरा है, राजा ने सब स्त्रियों में से किसको राजमुकुट पहनाया? शाबाश, तो किसको पहनाया?
एस्तेर को पहनाया। प्रश्न नंबर 4, राजा ने किसके स्थान पर एस्तेर को पट रानी बनाया था? शाबाश, वस्ती रानी के स्थान पर। फिर 5वां प्रश्न है, एस्तेर का पालन पोषण किसने किया था? शाबाश, तो उसके चचेरे भाई मोर्देके ने किया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें आपको जहां डैश 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 लगाया है वहां पर सही उत्तर आपको भरना है आपकी पुस्तक में। तो पहला है, हेगे ने एस्तर को शुद्ध करने की वस्तुएं डैश 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 और सहेलियां भी दी। तो इसके अंदर भोजन और 7, 8 पोशाक, सहारा। तो इसमें आपको भरना है भोजन और 7। दूसरे नंबर का प्रश्न, एस्तेर ने अपनी डैश डैश और डैश डैश का पता नहीं दिया था क्योंकि मोर्देके ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी। तो इसके अंदर में जो दिया हुआ है जाति, कुल, भाई, लोग। तो आपको भरना है जाति और कुल। फिर प्रश्न नंबर 3, एस्तेर नाम की एक डैश डैश स्त्री थी जो डैश डैश और रूपवती थी। तो इसके अंदर दिया है यहूदी, सुंदर और बुद्धिमानी। तो आपको भरना है यहूदी और सुंदर। अब दूसरे प्रश्न में जाएंगे, जोड़ा बनाओ। राजा, तो उसके सामने आपको क्या भरना है? शाबाश, शयर्स। दूसरा है पटरानी, तो आपको भरना है एस्तेर। और तीसरा है हेगे, तो आगे भरना है प्रबंधक। और चौथा है मोर्देके, और उसके आगे लिखना आपको चचेरा भाई। ठीक है बच्चों, तो ये आपके जो कार्य पुस्तिका है इसके अंदर आपको पूरा भरना है। इसके साथ साथ में जो आपकी पुस्तक में चित्र दिए गए हैं उनको भी आपको रंग से उसको भरना है। प्रभु आपको आशीष दे। तो बच्चों, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। आज सब बच्चे मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें माता पिता दिए हैं और प्रभु यीशु, आपने जो हमें शिक्षा दी है उसकी रखवाली करने के लिए हमारी सहायता कर। यीशु के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और आपकी सहायता करे। जय मसीह की। क्या बच्चों, आपने कहानी सुना? कैसा लगा? अच्छा लगा? ओके, अब एक सुंदर नाटक देखेंगे क्या इसके बारे में? कैसे एस्तर रानी को परमेश्वर ने रानी बनाया, उसके बारे में एक नाटक देखेंगे। ओके, नाटक देखेंगे। मैं फारस देश का सम्राट राजा क्षेर्स हूं। मेरा साम्राज्य भारत से लेकर भारत देश तक फैला हुआ है। मेरा साम्राज्य और भी फैलता जाए, यह मेरी इच्छा है। हे प्रबंधक हेगे, यहाँ आओ। जी हजूर। मेरी आज्ञा है कि हमारे साम्राज्य सुसनगढ़ की रूपवती
सुंदर कुंवारियों को इकट्ठा किया जाए। जी हजूर, जैसी आपकी आज्ञा। सैनिकों, इधर आओ। सुसनगढ़ की सुंदर रूपवती युवा कुंवारियों को मेरे पास लेकर आओ। जी प्रधान जी, हम जाकर लेकर आते हैं। हे एस्तेर, मेरी शिक्षा की रखवाली करना। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य में से कई सुंदर रूपवती युवा कुंवारियों को शुशनगढ़ के राजभवन में इकट्ठे की जा रही है। जब तो राजभवन में जाए तो न अपने जाति के बारे में और न अपने कुल के बारे में किसी को बताना। जी चाचा जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और आपकी इस शिक्षा की रखवाली करूंगी। परमेश्वर आपको आशीष करे। हे प्रधान जी, सुसनगढ़ की सारी कुंवारी लड़कियों को लेकर हम आए हैं। ठीक है, इन्हें अच्छे से शुद्ध किया जाए और पूरी रीति से तैयार किया जाए। जी प्रधान जी। हे प्रधान, इधर आओ। जी हजूर। क्या हमारे सुसनगढ़ की सुंदर रूपवती युवा कुंवारियां तैयार है? जी हजूर, सभी सुंदर कुंवारियों तैयार है। ठीक है, उन्हें मेरे सामने एक एक करके पेश किया जाए। एस्तेर, मैं आपसे अत्यधिक प्रभावित हुआ हूँ। मेरा अनुग्रह और कृपा दृष्टि तुझ पर हुई है। हे स्वामी, हे राजा, आपका अनुग्रह और कृपा की दृष्टि के कारण मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। हे प्रधान, राजमुकुट लाया जाए। जी हजूर। मैं राजा क्षेर्स आज इस एस्तेर को यह राजमुकुट पहनाकर रानी बस्ती के स्थान पर पटरानी बनाता हूँ। एस्तर रानी की जय। एस्तर रानी की जय। एस्तर रानी की जय। राजा की जय। राजा की जय। राजा की जय। हाँ, कैसा लगा नाटक? अच्छा लगा? ओके, तो आज का पूरा कार्यक्रम कैसा लगा? गीत कैसा लगा? मुखपाठ वचन कैसा लगा? नाटक कैसा लगा?
बाइबल कहानी कैसा लगा? सब अच्छा लगा? ओके, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अब हम आखिरी समय में आ गया है। मैं निवेदन करता हूँ बहन वहीदा देवदास को, वो आखिरी प्रार्थना करेंगे और आशीष वचन बोलेंगे। ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, आज का प्रोग्राम कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा ने? कितने लोगों को आशीष मिला है? हालेलुया, प्रभु सबको आशीष किया है। मुझे विश्वास है कि आज के प्रोग्राम के द्वारा सभी लोग आशीष पाए होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंख बंद कर दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज का प्रोग्राम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु अच्छी तरह प्रभु आपका वचन प्रभु सीखने के लिए आपने मदद किया, धन्यवाद राजा। शिक्षा की रखवाली कर, उसके बारे में प्रभु हम अच्छी तरह सीखने के लिए आपने मदद किया, धन्यवाद राजा। हम सब लोग प्रभु इस वचन के द्वारा हम प्रभु शिक्षा की रखवाली करने के लिए मदद करो प्रभु जी। प्रभु एस्तर रानी बन गया प्रभु जी। एस्तर प्रभु जी ओ मर्देकाई के वचन के अनुसार प्रभु जी वो जीवन जिया, वो वचन को माना। ओ प्रभु उनको प्रभु आपने आशीष किया, ऊंचा स्थान में लाया, रानी बनाया प्रभु जी। वैसे ही प्रभु हम सब लोग प्रभु जी, प्यारे बच्चे लोग, सब लोग प्रभु जी ओ प्रभु आपके शिक्षा की रखवाली करने के लिए मदद करो। उनके जीवन में ऊंचे स्थान को प्राप्त करने के लिए कृपा दे प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को प्रभु एस्तर रानी के समान प्रभु आप ऊंचा पद में लाओ प्रभु जी, आशीष कर प्रभु जी। हालेलुया। हम सबको आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। हम कुछ नहीं प्रभु, हम दीन बनते हैं प्रभु जी, आशीष कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर बाप। आमीन, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सर्व के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन, आमीन। सबको जय यीशु। बाय, कल मिलेंगे। कैसा लगा आज का पूरा प्रोग्राम? क्या आप लोग आशीष पाए? ओके, मुझे भी विश्वास है कि आप लोग आशीष पाए। कल दूसरे विषय के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बाय।